Hello students, I am Mrs. Neelam Tomar is over here and I am coming with a book, First Flight, in my hand, and from this book I am going to start with the new chapter. This is the first chapter of this book and the name of the chapter is A Letter to God. So I am not going to read out the chapter but I am going to summarize it. ठीक है, मैं इसकी समरी आपको बताती हूँ कि इसमें चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या बताया गया है. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट अ फार्मर. एक फार्मर है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो हार्ड वर्किंग फार्मर का नाम है लेंचो. ठीक, अब चैप्टर का जैसे नाम है अ लेटर टू गॉड. हैव यू एवर इमेजिन समबडी राइटिंग अ लेटर टू गॉड? क्या कभी आपने सोचा कि कोई भगवान को भी लेटर लिख सकता है इस उम्मीद से कि भगवान जवाब देंगे? सोच सकते हो? हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं और लोगों को लेटर लिखते हैं, बट वी नेवर राइट अ लेटर टू गॉड. लेकिन ये फार्मर लेंचो, इसको इतना फर्म बिलीव है गॉड के ऊपर दैट गॉड इज सर्टेन, इज डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई टू हिज लेटर. ठीक है, तो यहाँ पर it is all about the belief of Lencho कि what he is having in his mind, what he asks for and what kind of a faith he has in God. कि इसको भगवान के ऊपर जो अटूट विश्वास है उसके बारे में सब यहाँ पर जिक्र किया गया है. तो अब ये लेंचो जो है वो क्या करता है? फार्मिंग करता है. ही इज़ अ फार्मर, अ पीजेंट एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. इसकी एक फैमिली है जिसमें इसके बेटे हैं और इसकी वाइफ है. सभी इसकी मदद करते हैं. वाइफ जो है वो हाउस होल्ड अफेयर्स मतलब घर का काम संभालती है और बेटे जो है इसको फील्ड एरिया में इसकी मदद करते हैं खेती में. छोटे बेटे हैं वो खेलते कूदते रहते हैं. क्लियर? सो लाइक दिस इसने एक फसल बोई हुई है जो कि कॉर्न की फसल है. कॉर्न होता है आपका मक्का, जिस तरह से बाजरा होता है, गेहूँ होता है, तो उसी तरह से कॉर्न होता है. कॉर्न आपका मक्का होता है. तो इसने मक्के की फसल बोई हुई है. इसकी फसल जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, अच्छी फसल हो गई है. एंड ही इज़ हैविंग अ फर्म बिलीफ दैट दिस टाइम ही इज़ गोइंग टू हैव अ गुड हार्वेस्ट. यानी कि इसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है और इस साल इसको खूब मुनाफा होगा, खूब पैसा मिलेगा बेच करके. फसल जब कटती है फिर बिकती है तो इसको इस बार काफ़ी मुनाफा होने वाला है. द ओनली थिंग विच ही नीडेड नाउ वॉज अ शावर ऑफ रेनफॉल. बस इसकी जो फसल जो खड़ी हुई है उसको पकने के लिए, पूरी तरह से 100% तैयार होने के लिए उस फसल को एक बारिश की चाहत है या उम्मीद है, या पानी उसको चाहिए. तो इसके अंदर भी ये उम्मीद है, भगवान की तरफ, बादलों की तरफ ये देख रहा है और ये सोच रहा है कि हमारी तरफ बादल कब आएंगे, कब बारिश होगी, कब मेरी ये फसल पकेगी और मैं इसको उपयोग में या यूटिलाइज कर पाऊँगा. ठीक है, सो ही इज़ वेटिंग फॉर वन शावर ऑफ रेनफॉल. तभी क्या होता है, ये भी खड़ा हुआ ऊपर निहार रहा है. इसको काले काले बादल ईस्ट साइड से आते हुए नज़र आते हैं. दैट फ्रॉम द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से द ह्यूज क्लाउड्स आर अप्रोचिंग. ठीक है, फ्रेश एयर, इसकी स्वीट स्मेल जो है वो इसके नाकों में आती है. मतलब इसको ये सूंघता है. जैसे कहीं बारिश होती है तो उसकी जो सुगंध होती है मिट्टी की वो आपके नाकों तक पहुंचती है ना, और आपको लगता है कि कहीं आसपास बारिश हुई है. तो इसी तरह से इसको वो फ्रेश एयर एंड द स्वीट स्मेल ऑफ द सॉइल ही कुड स्मेल इट. अब इसको लगा कि बादल जल्दी ही मेरी तरफ भी आने वाले हैं और हमें भी वो बारिश मिलेगी. और तभी क्या होता है, बादल गड़गड़ाते हुए आते हैं एंड द रेन स्टार्ट्स फॉलिंग. जिसकी इसको उम्मीद थी वही हुआ. बादल आए एंड देयर वॉज drizzling in the beginning and after that the rainfall started cats and dogs in cats and dogs. मतलब मूसलाधार बारिश होने लगी. बहुत खुश ये कि मेरे फसल को जो पानी चाहिए था वो मिल गया. ठीक है, फसल को पानी मिल गया एंड ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड. लेकिन तभी क्या हुआ, इसकी खुशी पर अंधकार छा गया. वो अंधकार क्या था कि एकदम बारिश के बीच में ही तूफान सा नजर आया. तेज चलती हुई हवा आई,
इतनी तेज हवा चलने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगी कि उस स्ट्रॉन्ग विंड के संग में देयर वॉज अ लार्ज हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या होता है कि ओले बरसने लगे, बारिश रुक गई। बारिश का रूप किसने ले लिया? हेल स्टॉर्म ने ले लिया, यानी कि अब ओले की बारिश होने लगी। एवरीवेयर देयर वाज हेल्स, मतलब जो ओले हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं, चारों तरफ ओले ही ओले। इसने सोचा शायद ये तूफान अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा, थोड़ी देर में ये ओले जो है वो बरसना बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे तक, फॉर 1 आवर नॉन स्टॉप देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म। ये ओलों की बारिश जो है वो 1 घंटे तक चलती रही, और 1 घंटे के बाद में जब रुकी तब तक सब कुछ सफ़ा चौपट हो चुका था। एवरीथिंग वॉज रुइंड। इसकी फसल जो थी वो पूरी बेकार हो चुकी थी। जो फूल अभी खिले हुए थे, जिनमें बाजरा लगा हुआ था, जो पकने के लिए तैयार थे, जिनको बारिश चाहिए थी थोड़ी सी, वो बिखर कर के ज़मीन पर फैल चुके थे, और वो अब ये हेल स्टॉर्म के अंदर जो ओले गिरे थे उनके नीचे दब चुके थे। एवरीवेयर देयर वाज द कवरेज ऑफ आइस, मतलब ये जो ओले थे वो चारों तरफ फैल चुके थे, और वहाँ पर चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि एक सफ़ेद चादर सी छा गई है, जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो चारों तरफ, और चारों तरफ वाइट ही वाइट छिड़का हुआ सा नमक नज़र आ रहा था। नॉट इवन अ सिंगल लीफ वॉज सीन। हरी पत्ती कहीं से भी पेड़ों की फसलों की नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही फूल दिखाई दे रहे थे, ना मिट्टी नज़र आ रही थी, बस सफ़ेदी छाई हुई थी, चारों तरफ सफ़ेदी 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 थी। ठीक है, सो द वाइट दिस शीट of hills was there which had covered the entire field area. Clear? So अब ये देख करके वो बहुत जोर से चिल्लाया, ये क्या हो गया? फसल चौपट हो गई, अब हम कैसे जिएंगे? हम साल भर क्या खाएंगे? अब हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, हम सब लोग वी आर गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव? ठीक है, दिस ईयर देयर विल बी नो कॉर्न। अब वो अपने बेटे से कहता है कि दिस ईयर देयर विल बी नो कॉर्न, इस साल कोई भी कॉर्न की फसल नहीं होगी, कोई एक दाना भी नहीं रह गया, है ना। फिर कहता है कि इससे तो वो जो लोकस्ट्स आते थे, यानी कि जो टिड्डियाँ होती हैं ना, टिड्डियों का दल आता है, जो एक इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको टिड्डियाँ बोलते हैं। तो वो टिड्डी जो होते हैं वो अपने पूरे ग्रुप में, या एक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज बोलते हैं ना, झुंड में चलते हैं, और वो झुंड में जिस भी खेत के ऊपर से जाते हैं उसको पूरा सफ़ा चौपट कर देते हैं खा करके। तो वो कहता है कि इससे तो टिड्डियाँ ही ज़्यादा अच्छी थी, जो हर साल आती थी लेकिन फसल को पूरी तरह से चौपट नहीं करती थी, कुछ छोड़ भी जाती थी, लेकिन इन ओलों ने तो हमारी पूरी फसल को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। सो लाइक दिस ही वॉज फिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, और वो रात उसकी बहुत बेचैनी में निकली। उसको ये लगा कि नाउ हाउ ही एंड हिज फैमिली इज गोइंग टू सर्वाइव। तो अब देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, कि कैसे जिएंगे जब फसल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। रात भर बेचैनी में निकली। फिर उसको एकदम से ध्यान आया कि भूखों कोई नहीं मरता है, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भगवान का ध्यान रखते ही आते ही उसने क्या किया, एकदम से सोचा भगवान के बारे में, बिकॉज ही हैड अ फर्म बिलीफ एंड अ फेथ इन गॉड, कि भगवान जरूर मदद करेंगे। उसने अब क्या करता है, वो एक पेन लेता है, पेपर लेता है, और बैठ करके अब एक लेटर लिखने लगता है गॉड को, भगवान को एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस। 100 पेसोस का मतलब है, पेसोस इज अ करेंसी विच इज इन सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो ये वहाँ पर ये करेंसी है, ये जो पेसोस जो है ना, वो इट इज़ अ करेंसी, और उसकी वो डिमांड करता है कि दैट गॉड शुड गिव हिम 100 पेसोस। वो 100 पेसोस की क्यों डिमांड कर रहा है? बिकॉज ही वांटेड सीड फॉर द
नेक्स्ट हार्वेस्ट, उसको नई फसल बोने के लिए अब सीड्स की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, और सीड्स के लिए उसके पास पैसा नहीं है। दूसरा, सीड्स के अलावा उसको पूरी साल अपने फैमिली मेम्बर्स के सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए भी पैसा चाहिए। सो दैट इज़ वाई ही आस्क्ड फॉर 100 पैसेस टू गॉड। और यही उसने अपने लेटर में लिखा। लेटर में ये सब चीज़ें लिखने के बाद में उसने उस लेटर को जाकर के टाउन में जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ जाकर के मेल कर दिया, यानी कि लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स में डालने के बाद में, मतलब डालने से पहले उसने उसके ऊपर, लेटर बॉक्स में डालने से पहले उसने पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप ली थी। स्टैंप लेकर के उस एनवलप पे लगाई थी, और लगाने के बाद में उस लेटर को पोस्ट कर दिया था, ठीक है, टू गॉड। उसने जो पता लिखा था भगवान का, उसमें क्या लिखा हुआ था, टू गॉड, और लेकर के लेटर डाल दिया। अब ये लेटर जब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में पहुंचा, जब मेल जब सारी लेटर बॉक्स में से निकाली गई, तो उस टाइम पर ये लेटर सामने आया। और जैसे ये लेटर सामने आया तो पोस्टमैन ने ये लेटर देख करके कि अरे इस पे लिखा हुआ है टू गॉड, टू गॉड पढ़ करके वो हंसने लगा। भैया ये किस आदमी ने लिखा है, ये टू गॉड क्यों लिख दिया है? क्या हम भगवान के घर में ये लेटर देने जाएंगे? कौन पागल है? सो ही स्टार्टेड लाफिंग, और हंस हंस के लोटपोट दूसरों को बता रहा है अपने डिपार्टमेंट के, वो भी हंस हंस के लोटपोट। और फाइनली ये लेटर जो है वो लेकर के जाते हैं हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो था आपका पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो था वो चुपचाप अपने बैठा हुआ था। ही वॉज अ फैट एमिएबल पर्सन। और उसके पास में जब ये लेटर लेकर के जाते हैं और उसको बताते हैं कि एक आदमी ने ये लेटर लिख करके भेजा है गॉड के लिए, तो वो जब पोस्टमास्टर देखता है तो वो भी हंसने लगता है, कह रहा है अरे ये कौन सा इंसान है? लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी हंसी कंट्रोल करता है। ही टर्न सीरियस, थोड़ा सा सीरियस होता है, और उस लेटर को लेकर ही टैप्ड ऑन दिस डेस्क पर लेटर को थप 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 टैप करता है और कहता है कि व्हाट अ फेथ, इतना विश्वास, किसी में इतना ज़्यादा विश्वास हो सकता है कि वो भगवान को लेटर लिखने लगे? इज इट क्लियर? सो लाइक दिस ही सेज कि आई सल्यूट दैट पर्सन। कौन सा ये पर्सन है जिसको कि इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो भगवान से बातचीत कर रहा है, लेटर लिख रहा है, और ये भी होप कर रहा है कि भगवान उसके लेटर का जवाब देंगे। अब उसने वो लेटर खोल करके पढ़ा। जब खोल करके लेटर पढ़ा पोस्टमास्टर ने, तो उसमें सारी चीज़ ये लिखी हुई थी कि उसकी फसल चौपट हो गई और उसने 100 पैसों की गॉड से डिमांड करी थी फॉर द सीड एंड फॉर द सर्वाइवल। ये पढ़ करके उस पोस्टमास्टर को बड़ा अच्छा सा लगा। उसने कहा इतना ज़्यादा विश्वास भगवान के ऊपर कि भगवान उसको 100 पैसों से मदद करेंगे। नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द ट्रस्ट ऑफ दिस पर्सन। उसने सोचा कि भैया भगवान तो कभी किसी का ऐसे रिप्लाई देने नहीं आते हैं, ना उसको चिट्ठी बैठ करके लिखेंगे। इज इट क्लियर? और ये रोजाना आकर के पोस्ट ऑफिस में पूछेगा कि मेरा लेटर आया कि नहीं आया, और जब नहीं आएगा तो इसको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट फेथ इन गॉड, कि इसका फेथ जो भगवान में है, जो विश्वास इसका भगवान में है वो बना रहे, ये सोच करके पोस्ट मास्टर ने क्या करा, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर दिए। द मैक्सिमम अमाउंट विच ही कुड कंट्रीब्यूट, वो उसने कंट्रीब्यूट किया। और फिर अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनसे भी, अपने कलीग्स से कहा कि आप लोग भी हेल्प करो इस पर्सन के लिए जिसने गॉड से ये डिमांड करी है, और हम लोग मिल करके इसकी ये डिमांड पूरी करते हैं। ठीक है? तो सारे लोग जस्ट फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी दे डोनेटेड द मनी, दे कलेक्टेड द मनी। और फिर सब ने कलेक्ट करके जब वो पैसे काउंट करे तो वो पैसे 100 पैसोस नहीं हो पाए, वो 100 पैसोस नहीं थे, कम थे। ठीक है? लेकिन पोस्टमास्टर ने ये सोच करके कि कुछ ना होने से कुछ हो जाए वही अच्छा है ना, तो वी शुड गिव दिस मनी टू लेंचो इन एन एनवलप। और उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, एक एनवलप मंगवाया, एनवलप के अंदर वो पैसे डाले और पैसे डाल करके उसके अंदर रख दिए, और उसके ऊपर लिख दिया लेंचो, यानी कि लेंचो के लिए ये एनवलप है। और नीचे साइन जो करा था वो गॉड की तरफ से किया, तो गॉड के सिग्नेचर पे क्या किया, उन्होंने लिख दिया गॉड।
ठीक है, कि यानी कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं। अब नेक्स्ट संडे, फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, लेंचो जो है वो अब पोस्ट ऑफिस आता है। पोस्ट ऑफिस आकर के वो पोस्ट ऑफिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि जैसे पोस्ट ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं सुबह के कि 9 बजे का या 10 बजे पोस्ट ऑफिस ओपन होता है, तो वो उससे पहले ही जा कर के बैठ गया। ठीक है, ही रीच्ड अ बिट अर्लियर एंड ही वॉज वेटिंग रेस्टलेसली फॉर हिज लेटर इन अ होप दैट गॉड मस्ट हैव सेंड द लेटर। उसको ये विश्वास था कि आज उसका लेटर जरूर आया होगा। ठीक है, भगवान ने जरूर उसके पैसे उसको भेजे होंगे। तो जब पोस्ट ऑफिस खुला, उसके बाद में जैसे ही पोस्ट मास्टर ने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है एंड द पोस्टमैन टोल्ड कि ये वही आदमी है जो लेटर पोस्ट कर करके गया था और जिसने लिखा था भगवान से 100 पैसोस के लिए, तो आज ये आ गया है, इंतज़ार कर रहा है। तो ये देख करके पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को कहा कि ये एनवलप ले जा करके उसको दे दो। ठीक है, सो ही टुक द एनवलप एंड गेव टू लेंचो। लेंचो ने वो एनवलप लिया विदाउट एनी सरप्राइज, ऐसे ले लिया कि जैसे ये तो उसका हक है, हाँ ये तो उसी का ही है ना। ना उसने ये सोचा कि अरे भगवान ने मेरा रिप्लाई दे दिया, मेरे को पैसे भेज दिए, ये भी नहीं सोचा, क्योंकि उसको मालूम था कि 101% God is going to send the money. So that is why what he did, he very confidently took the envelope, opened it, open करे तो he was filled with sadness, he was filled with anger. Why? Because on counting the money, he found that the money was not 100 pesos. 100 pesos नहीं थे, there were only 70, यानी कि 70 पैसोस थे उसके अंदर, 100 नहीं थे। सो नाउ ही बिकेम वेरी एंग्री। उसको अब ये लगा कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। जब भगवान से गॉड से मैंने 100 की डिमांड की थी तो गॉड वुड हैव सेंड 100 ओनली, और उन्होंने भेजे भी होंगे। उसको ये भी मन में विश्वास था कि गॉड कैन नेवर चीट हिम। इज इट क्लियर? गॉड हैड सेंड 100, लेकिन ये 70 कैसे रह गए? वॉट इज द रीजन बिहाइंड? सी, सो अगेन ही वॉन्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब वो उस पोस्ट ऑफिस में ही था, वो काउंटर पे जाता है, काउंटर पे जा कर के वहाँ पर से पेपर और इंक मांगता है, यानी कि पेन मांगता है। ही रोट अ लेटर, उसके ऊपर लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद में ही अगेन गोज टू द विंडो, आस्क फॉर अ टिकट, है ना, टिकट लेता है एक, उसके ऊपर अफिक्स करता है और जोर से एक ऐसे ठोकता है कि जिससे अच्छे से चिपक जाए वो, और टिकट चिपकाने के बाद में वो लेटर फिर लेकर के मेल कर देता है गॉड के लिए। यानी कि अब ये इसका सेकंड लेटर है गॉड के लिए, क्योंकि नाउ ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट 70 pesos, ही वॉन्टेड 100। जब उसमें 70 निकले तो ही बिकेम एंग्री, ही रोट अ लेटर अगेन टू द गॉड एंड मेल्ड इट, और उसने मेल कर दिया। ठीक है, और मेल करने के बाद में चला गया ये सोच करके कि नेक्स्ट वीक फिर पैसे आएंगे और फिर मैं 30 जो रिमेनिंग है वो अपने यहाँ से आकर के ले जाऊँगा। जैसे ही वो एनवलप डाल करके गया, एनवलप में पैसे डाल करके मेल करके गया, वैसे ही पोस्ट मास्टर ने इमीडिएटली उठ करके लेटर निकाला, वो एनवलप निकाला और एनवलप निकाल करके खोल करके पढ़ा। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि मैंने भगवान आपसे 100 pesos के बारे में जिक्र किया था कि आई नीड 100 pesos। ठीक है, एंड आई हैव रिसीव्ड ओनली 70, आई हैव रिसीव्ड ओनली 70, यानी कि 70 pesos हैज ओनली रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, यानी कि बचे हुए 30 pesos मेरे को भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को इसकी सख्त ज़रूरत है, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। आई वॉन्ट द होल अमाउंट 100 pesos चाहिए। सो द रेस्ट मनी सेंड टू मी एज सुन एज पॉसिबल। बट, और ये और लिखा था, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के थ्रू अब मेरे को मत भेजना भगवान, गॉड प्लीज डू नॉट सेंड मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स,
क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये उसने लिखा था। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है कि दैट दीज पीपल आर डिसऑनेस्ट, दे आर चीट, ये लोग जो हैं वो बेईमान हैं। आपने तो 100 भेजे होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है इन्हीं लोगों ने निकाल लिए होंगे। ये लोग चीट हैं, इसलिए अगली बार से जब पैसा भेजो तो डायरेक्ट मेरे को भेजना, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि आई हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज और मेरे को पूरा यकीन है आपने 100 भेजे होंगे और मेरे पास 70 ही आए, है ना। तो यानी कि कहने का उसका क्या मतलब था कि बाकी के पैसे ये लोग खा गए, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो लोग खा गए, है ना। जबकि उसको असलियत नहीं मालूम थी कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मदद करी थी। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दिस द पोस्ट मास्टर ही वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। उसको ये लगा कि आज भी उसको कितना विश्वास है कि मेरा भगवान जो है वो मेरे को कम पैसे भेज ही नहीं सकता, वो मेरे को 100 ही भेजे गए। ये जितनी भी हेरा फेरी हुई है ना पैसों में, ये इन लोगों ने करी होगी। यानी कि ही इज़ नॉट ट्रस्टिंग द ह्यूमंस बट ही इज़ ट्रस्टिंग गॉड। ही हैज़ गॉट अ फुल फेथ इन गॉड, नॉट ऑन द ह्यूमंस। इसीलिए उसने ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये इस डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाई और कहा कि दीज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये चीट है, ये डिसऑनेस्ट पीपल है, इन्हीं लोगों ने निकाल लिए होंगे पैसे। सो गॉड, next time don't send the money through the post office, don't send the money. So this was the faith of Lencho towards God. तो आप यकीन कर सकते हैं कि ये लेंचो जो है वो कितना ऑनेस्ट पर्सन था। ही वॉज ऑनेस्ट बाय हार्ट, प्योर बाय हार्ट एंड माइंड, एंड दिस इज द रीजन वाई गॉड हेल्प्ड हिम। कहते हैं ना कि भगवान खुद मदद करने नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने इंसान भेज देते हैं मदद करने के लिए। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस के लोग जो पहले उसकी हंसी उड़ा रहे थे, बाद में वो मजबूर हो गए ये सोचने पर कि नहीं नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए, एंड दे हेल्प्ड हिम विद द मनी। उन्होंने अपनी तनख्वाहों में से कटा करके, अपनी सैलरी में से कटा करके उसको पैसे भेजे, है ना। तो ये आइडियाज कौन दे रहा है, ये कौन करवा रहा है? गॉड इज़ द ओनली वन, गॉड इज़ द ओनली वन हु हेल्प्स दोज पीपल हु हैव गॉट ट्रस्ट इन गॉड। इसलिए भगवान पर से विश्वास कभी मत उठाना। ये मत कहना कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सब कुछ करते हैं। तो हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो। जैसे लेंचो की मदद की भगवान ने, ऐसे हर ह्यूमन बीइंग की भगवान मदद करते हैं इफ़ दे आस्क एनीथिंग टू गॉड वेरी सिंसियरली, वेरी होल हार्टेडली, है ना, एंड वेरी लविंगली। तो भगवान जो है वो आपको खुद आकर के मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और ये स्टोरी जो है इसमें एक ही मेन कैरेक्टर है लेंचो, विच यू हैव टू रिमेंबर, और दूसरा कैरेक्टर है द पोस्ट मास्टर। लेंचो तो फार्मर था, एक पीजेंट था, और पोस्ट मास्टर जो है वो हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वो पोस्ट मास्टर होता है, उसके अंडर में और एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इस पोस्ट मास्टर ने ही इस लेंचो की मदद की थी पैसे भेजने में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।